श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। और ये वो विशेष तिथि मानी जाती है जिसका प्रभाव बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ मास में शुक्रवार और षष्ठी तिथि का अद्भुत संयोग बने तब एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शुभ संयोग बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। इसी के साथ गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन अगर श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए 21 चना दाल और 2 बेलपत्र वाला उपाय किया जाए तो व्यक्तियों के जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट भी दूर होने लगती है। ये दिन पूरे वर्ष में बहुत विशेष माना जाता है और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल प्रदान करता है। और आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शिव कृपा पाने से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में अगर इस दिन शिवलिंग पर 21 चना दाल और 2 बेलपत्र अर्पित किए जाए तो ये उपाय सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल कोई विशेष उपाय नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास अभी भी एक बहुत ही शुभ अवसर है जो 8 मई दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन अगर आपको श्रद्धा से ये उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस उपाय को एक बार अवश्य कर लेना चाहिए ताकि आपके हाथ से यह शुभ अवसर ना निकले और आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण की कथा में बताया है। आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ज्येष्ठ मास की शुक्रवार षष्ठी तिथि है ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मानी जाती है। कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ से जो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं वह इस दिन श्रद्धा से किए गए छोटे से उपाय से भी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए और फिर पूरी श्रद्धा से कीजिए, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे धन की कमी हो, परिवार में अशांति हो, विवाह में रुकावट हो या नौकरी न लग रही हो, व्यापार में हानि हो या फिर बिना कारण परेशानियां बढ़ रही हो, तो इस दिन किया गया यह उपाय बहुत ही लाभदायक माना गया है। गुरुजी ने बताया है कि विशेष तिथि पर किए गए उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि उस दिन की दिव्य ऊर्जा उस उपाय को और भी प्रभावशाली बना देती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये उपाय आपको करना है और किस समय करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस जो 21 चना दाल और 2 बेलपत्र वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम वही जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें हैं इस उपाय को पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए कर सकती हैं।
अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की मनोकामना के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। और यदि घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये उपाय किस समय करना है, यानी सुबह या शाम। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद ये उपाय करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस विशेष उपाय की, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक बढ़ गया हो या मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो या घर में लगातार अशांति बनी हुई होती हो, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। देखिए, इस पहले उपाय के लिए आपको 21 साबुत चना दाल ले लेने हैं और इसी के साथ आपको 2 साफ और बिना कटे हुए बेलपत्र ले लेने हैं। फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भर लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है और मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले दोनों बेलपत्रों को अपनी सीधे हाथ में रखकर महादेव से अपनी मनोकामना कहनी है। उसके बाद उन बेलपत्रों को 21 चना दाल के ऊपर रखकर फिर उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श हो और उसकी डंडी जलाधारी की ओर रहे। अब इसके बाद जो शुद्ध जल आप लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और लगातार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। गुरु जी ने बताया है कि जब भी शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन श्रद्धा से ये उपाय किया जाता है तो महादेव व्यक्ति के जीवन की रुकावटों को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। विशेषकर धन, विवाह और परिवार से जुड़ी समस्या में बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों, जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके कार्य बार बार रुक जाते हैं या सफलता मिलते मिलते रह जाती है। इसके लिए आपको 2 बेलपत्र और 21 चना दाल के दाने लेने हैं। अब दोनों बेलपत्रों पर थोड़ा सा जल छिड़काव और उन्हें शुद्ध कर लेना है। सामग्री वही रहेगी, उपाय को करने का तरीका अलग रहेगा। फिर उन बेलपत्रों पर 21 चना दाल के दानों को रखकर शिवलिंग से रखते हुए शिवलिंग पर और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन के रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर दीजिए। उसके बाद इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जल अर्पित करते हुए कम से कम 11 बार मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी शुक्रवार के दिन इस प्रकार से बेलपत्र और चना दाल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है, मेहनत का उचित फल प्राप्त होने लगता है और रुके हुए कार्य धीरे धीरे होने लगते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई विशेष मनोकामना लंबे समय से अधूरी हो, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो या फिर संतान सुख से जुड़ी हो। इस उपाय के लिए आपको 21 चना दाल के दाने और 2 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, उसमें गंगाजल भी अर्पित कर दे
और मंदिर पहुंचने के बाद दोनों बेलपत्रों को अपने हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना महादेव को बतानी है। फिर उन पर 21 चना दाल रखकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे जल को अर्पित करते हुए कम से कम 11 बार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 8 मई 2026 दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करता है, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए हुए बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।